मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BARC बार के स्किल टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे ट्रेड के स्किल टेस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं और आगे भी डेट आ रही हैं सारे ITI के जितने भी ट्रेड हैं। तो आज का ये वीडियो मैं सारे ITI वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ, चाहे वो फिटर ट्रेड के हों, चाहे इलेक्ट्रीशियन के हो या मशीनिस्ट के हों, वेल्डर के हों, टर्नर के हों, किसी भी ट्रेड के हों, सभी के लिए जो मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं, इन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप जॉब बनाते हैं, स्किल टेस्ट देते हैं, तो इन पॉइंटों का बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा स्किल टेस्ट में। कई पॉइंट इतनी ज़रूरी हैं कि उनके बिना आप स्किल टेस्ट पास नहीं कर सकते हैं, और कई पॉइंट ऐसे हैं जो आपके नंबर को बढ़ाने में मदद करेंगे। और स्किल टेस्ट एक इतना इम्पोर्टेंट वर्क है हमारी इस बार्क की वैकेंसी के लिए कि इस स्किल टेस्ट के बिना हम बार्क में नौकरी नहीं पा सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरे जो CVT एग्जाम हुआ था बार का, उसमें बहुत अच्छे नंबर हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मेरा स्किल टेस्ट खराब होगा तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो दोस्तों, ये इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी कि भाई स्किल टेस्ट के बिना सिलेक्शन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि ITI वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनको स्किल टेस्ट वहाँ काम करना पड़ेगा, इसीलिए स्किल टेस्ट का आना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने मुद्दे पर पहुंच जाते हैं। बार्क के जितने भी स्टूडेंट हैं स्किल टेस्ट के, उनके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे कि हमें जो स्किल टेस्ट बनाने को दिया जाएगा, चाहे वो हमारे टर्नर ट्रेड के बच्चों को बोल्ट बनाने के लिए दिया जाए, नट बनाने के लिए दिया जाए, थ्रेडिंग करने के लिए दिया जाए, चाहे हमारे फिटर के बच्चों को V फिटिंग, डफटेल फिटिंग, T फिटिंग दी जाए, चाहे हमारे मशीनिस्ट वाले जो स्टूडेंट हैं उनको शेपर प्लेनर चलाने के लिए बोला जाए, या इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को डेल्टा या स्टार कनेक्शन करने के लिए, स्विच कनेक्शन करने के लिए, मोटर कनेक्शन करने के लिए बोला जाए, तो सबसे मेन फोकस हमें ये रखना है कि जो हमारा स्किल टेस्ट है वो फिनिश्ड एकदम प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए। मेन टारगेट, मेन पॉइंट यही है। अब ये कैसे सही होगा भाई? यहां से हमने बोल दिया है कि भाई हमारा स्किल टेस्ट जिसके लिए हम जा रहे हैं बार्क में स्किल टेस्ट देने के लिए, वो हमारा स्किल टेस्ट सही हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हम अपने ITI में जाके जॉब बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो अभी जाग जाइए और प्रैक्टिस में लग जाइए। अब हम उसी पर बात करते हैं कि जो हम जॉब बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं ITI में, हमारे इंस्ट्रक्टर जिस तरीके से हमें जॉब बनाना सिखा रहे हैं, तो हमें बार्क में जा करके, बार्क के स्किल टेस्ट सेंटर पे जा करके हमें अपने दिमाग को भटकाना नहीं है। कैसे नहीं भटकाना है? ये बात नहीं समझ में आ रही? दिमाग को हमें ऐसे नहीं भटकाना है कि भाई आपने स्किल टेस्ट बनाना अपने ITI में अपने इंस्ट्रक्टर से सीखा है, उसने किस तरीके से बताया है, उसकी हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10 से 20 बार हम उस स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम गए बार्क के स्किल टेस्ट सेंटर पर, हमने अलग अलग प्रदेशों के बच्चों को देखा। कोई उड़ीसा से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई बिहार से आया, कोई UP से आया, कोई राजस्थान से आया। तो उनके जॉब बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा आपके जॉब बनाने के तरीके से। तो आपको इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपको अपने जॉब बनाने का तरीका चेंज नहीं करना है। फिर आप नया करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आप दूसरे प्रदेश के बच्चों को देखोगे, तो आप नया बनाने की कोशिश करोगे, तो जो आपने प्रैक्टिस की वो आपकी प्रैक्टिस मिट्टी में मिल जाएगी। यानी आपने जो प्रैक्टिस की ITI में, वो आपकी प्रैक्टिस बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप दूसरे स्टेट के बच्चों को देख करके आप नया करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप नया करोगे तो नया उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप जो ITI में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी कारखाने में जाके जॉब बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी भी ट्रेड के हैं, 10 या 15 बार जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसी तरीके से जब हम बार्क के स्किल टेस्ट सेंटर पे जाकर के उसी तरीके से हम जॉब बनाएंगे, जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करे हैं, तो आपका जॉब ज्यादा बेटर बनेगा। तो आपको मेन पॉइंट का क्या ध्यान रखना है? मेन पॉइंट का आपको यह ध्यान रखना है कि आप जिस तरीके से जॉब
अपने यहाँ पर बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बार की स्किल टेस्ट सेंटर में उसी तरीके से जॉब बनाना है। आपको अलग अलग स्टेट के बच्चों को देख करके कुछ नयापन दिखाने की कोशिश नहीं करना है, ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश नहीं करना है, कुछ नए तरीके से जॉब बनाने की कोशिश नहीं करना है। अन्यथा आप बाद में यही बोलोगे कि भैया मैंने यहाँ तो बनाना सीखा था, लेकिन मैंने उधर जाके कुछ अलग करने की कोशिश की और मेरा स्किल टेस्ट खराब हो गया। तो ऐसा बाद में कहने का मौका ना मिले, इसीलिए जिस तरीके से हम इधर जॉब बना रहे इसी तरीके से स्किल टेस्ट में हम जॉब बनाएंगे। तो पहला मेन जो पॉइंट था, मैंने पहला मेन पॉइंट आपको ये बता दिया। दूसरा मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, मैं पिछले भी वीडियो बना चुका हूं, आप तैयार कर लीजिए, किसी की बातों में नहीं आइए, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रखें। जो भी आपका मेन पॉइंट है, जैसे जाने का, क्योंकि रिजर्वेशन का यदि दिक्कत हो रही है तो अभी से आप लोग पहले से रिजर्वेशन कर लीजिए, क्योंकि आपको फाइनली जाना है और आपको अपना वहां पर सही टाइम से पहुंचना है। किसी से उल्टा सीधा कोई कमिटमेंट नहीं करना है, ये भी एक पॉइंट होता है, क्योंकि जॉब बनाते समय अलग अलग स्टेट के बच्चे आएंगे, उसमें यदि आप आपस में कमिटमेंट करोगे, एक दूसरे को तर्क वितर्क करोगे, तो इससे दिमाग क्या हो जाता है, थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इससे आपको जॉब बनाने में दिक्कत होगी। आपको कूल माइंड रह करके आपको शांतिपूर्ण तरीके से अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए जॉब को बनाना है, और जो प्रैक्टिस की है उसी तरीके से आपको जॉब को बनाना है। और लिखने की प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी थी कि लिखने की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अब लिखा कैसे जाता है ये भी मेन पॉइंट है। देखिए, आप अगर कॉपी बिल्कुल भी नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये भी मेन पॉइंट है। कॉपी लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। अब लिखना कैसे है, तो देखिए, आगे का जो तरीका होता है वो सेम होता है, नीचे का तरीका, जो काम करने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे उद्देश्य जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे टी फिटिंग बना रहे हैं तो हम उद्देश्य में टी फिटिंग लिखेंगे, वी फिटिंग बना रहे हैं तो वी फिटिंग लिखेंगे, मटेरियल जितना साइज का दिया जाए उसको लिखना है। कार्य विधि आपकी चेंज हो जाएगी। कार्य विधि जैसे टर्नर ट्रेड की है, तो जो आप कर रहे हो टर्नर ट्रेड में, जिस तरीके से आप कैरेज पर फीड दे रहे हो, जॉब को फोर्जा चक में बांध रहे हो, तो उसी तरीके से आपको जो काम करोगे वो लिखना है। एक तरफ आपको कार्य विधि लिखना है, एक तरफ उसका टूल का नाम लिखना है। और इसका लिखने का तरीका मैंने अपने चैनल फिटर फाइटर पर लिखने का तरीका डाल रखा है, मार्किंग करने का तरीका डाल रखा है, और इसके कटिंग करने का तरीका भी डाल रखा है। लेकिन हर ट्रेड का डालना संभव नहीं है, क्योंकि अपने पास इतनी मशीनें उपलब्ध नहीं है। जो मेरे पास जितना अवेलेबिलिटी है, जितनी मेरे पास मतलब जो चीज़ मिल जाती है, तो उसको मैं आप लोगों तक अवेलेबल कराता हूँ। अब आप लोगों के मन में ये विचार होगा कि भैया फिटर ट्रेड का तो डाल दिया, हम टर्नर ट्रेड का क्या करें। तो भैया, टर्नर ट्रेड में आसपास कहीं लेथ मशीन हो, किसी दुकान पर हो, किसी फैक्ट्री में हो, किसी ITI में हो, वहां जाकर आप लेथ मशीन जरूर चला लीजिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और टर्नर ट्रेड के यूट्यूब पर भी बहुत सारे स्किल टेस्ट के वीडियो पड़े हुए हैं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जा करके वहां पर आप देख सकते हैं। फिटर फाइटर चैनल पे तो रहना ही है, प्लस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल फिटर फाइटर चैनल पर रहें। आपको जहां से ज्ञान मिले वहां यूट्यूब पर जाकर के एक दो बार आप टर्नर ट्रेड वाले देख लीजिए, मशीनिस्ट वाले देख लीजिए, हर जगह से आप देखिए किस तरीके से कॉपी लिखना है, किस तरीके से जॉब बनाना है, क्योंकि आपको अपना भविष्य बनाना है। क्योंकि भविष्य के आगे आप किसी भी जगह से ज्ञान को अर्जित करिए, क्योंकि यही ज्ञान आपका स्किल टेस्ट में काम आएगा। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, कि वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया है कि आपका स्किल टेस्ट यदि सही होगा तभी सिलेक्शन होगा। और स्किल टेस्ट कब सही होगा, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी प्रैक्टिस से जा करके आपको जॉब को बनाना है, कॉपी लिखना है अच्छे तरीके से। और जो आपका जॉब बनाने का टाइम है, टाइम को विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने टाइम का ध्यान नहीं रखा तो आपका जॉब अधूरा बनेगा। देखिए, किस तरीके से आपको टाइम का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं। आपको जैसे टाइमिंग दिया जा रहा है 2.5 से 3 घंटे दिए जाएंगे, आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे जॉब बनाने के लिए, तो 10 से 15 मिनट में आपको कॉपी लिखना है। इसके बाद 2 से सवा 2 घंटे आपको जॉब बनाने के लिए मिलेंगे, तो आपको सवा 2 घंटे में जॉब को फाइनली बना देना है। ऐसा नहीं हो कहीं कि 2 घंटे आपके निकल जाए और जॉब बने आधा, फिर आप हड़बड़ी में जॉब बनाओगे, तो हड़बड़ी में जॉब तो गलत होना ही है, क्योंकि जल्दबाजी का काम बेकार होता है। इसीलिए आप पहले से ही इतना टारगेट बना के रखें, अपने शांति दिमाग से बनाते जाएं, जॉब को धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से बनाते जाएं जो आपने प्रैक्टिस की है, तो आपका टाइम खत्म होते होते आपका जॉब कंप्लीट हो जाएगा, टाइम कम नहीं पड़ेगा।
क्योंकि टाइम कम पड़ने पर आप ज़्यादा दौड़ लगाओगे जॉब में तो जॉब टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा, जॉब खराब हो जाएगा। और जब कोई चीज एक बार गलत होना स्टार्ट हो जाती है तो अपना दिमाग टेंशन में आ जाता है। इससे इससे टेंशन में आने के बाद एक गलती के बाद दूसरी गलती भी होती है। तो जॉब में कोशिश करें कि अपने दिमाग पर धैर्य रखकर जॉब को बनाएं, क्योंकि यदि आपकी हेक्सा ब्लेड या आपका टर्नर ट्रेड से जो कोई टूल है वो अगर टेढ़ा एक बार चला गया तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए काम को धैर्यवान तरीके से करें। जो स्किल टेस्ट आपको देना है बार्क का, धीरे धीरे आप काम करें, कोई भी जॉब उसमें गलत ना हो और आपका जॉब पूरा कंप्लीट हो जाए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो दोस्तों ये था मेरा छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों तक शेयर करें। तो आप लोग जॉब बनाना, स्किल टेस्ट बनाना जरूर सीख रहे होंगे, और जो नहीं सीख रहे वो अभी भी जाग जाओ, स्किल टेस्ट का जॉब बनाना सीखो जाओ। जिस तरीके से इधर जॉब बनाना इसी तरीके से आप बार्क की स्किल टेस्ट सेंटर पे जॉब जाकर बनाना, अलग तरीका मत अपनाना, मैं बार बार बोल रहा हूं। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और यदि आपने फ्रीडम पर्जा चैनल आप सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आईटी से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो मेरे जीवन में हुई हैं मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं, और ये हम पहुंचाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।